राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में गणगौर पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। खरगोन जिले के बड़वाह में गणगौर घाट पर विकास कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इस बार गणगौर घाट नए स्वरूप में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के बड़वाह में निमाड़ का प्रसिद्ध 10 दिवसीय गणगौर पर्व की शुरुआत हो गई है। वहीं वर्षों पुराने बने गणगौर माता को पानी पिलाने का विसर्जन स्थल जीर्णशीर्ण हो चुका गणगौर घाट इस बार नए स्वरूप में दिखाई देगा। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता व परिषद के इस बहुप्रतीक्षित प्रयास से आमजन को नई सौगात देखने को मिलेगी। गणगौर घाट पर 69 लाख रुपए की लागत से घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे उसे एक नए स्वरूप में बना दिया है। स्टॉप डैम के साथ ही नदी के चारों ओर घाट एवं चढ़ाव का निर्माण कर नदी के तल से गंदगी व गाद को साफ कर सीमेंटीकरण किया गया व उसके ऊपर लाल पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि पानी की स्वच्छता और सुंदरता बनी रहे। हालांकि अभी इसका पूर्ण निर्माण होने में 1 से 2 माह का समय लग सकता है, लेकिन गणगौर पर्व की तीज आते आते इसका महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और गणगौर माता के लिए नए स्वरूप में घाट नजर आएगा। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि गणगौर घाट कई सालों से हमारे लिए एक दर्शनीय स्थल रहा है। गणगौर पर्व के दौरान पूरा शहर यहां माता के दर्शन के लिए आता है, लेकिन उसकी दुर्दशा देखकर मन में अच्छी अनुभूति नहीं होती थी। इसके चलते हम लंबे समय से घाट के सौंदर्यीकरण कार्य में लगे हुए थे। गणगौर घाट को जो सुंदरीकरण और स्वच्छता का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, लगभग पिछले 2-3 वर्षों से ये अपेक्षित था, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि टेंडर होने के बाद में भी काम नहीं हो पाया। फिर बाद में देखा तो स्टेटा इतना हार्ड है नीचे, वहाँ पे जो चट्टानें हैं, तो उसके कारण जितने काम की लागत थी उतना तो उसको चट्टानों को काटने में लग रहा था। तो इन सब लेके काम डिले हुआ, लेकिन अंततः अब वो काम लगभग पूर्णता की ओर आ रहा है। हालांकि अभी अपना जो पर्व है 22-23 तारीख मार्च में, तब तक काम पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बेसिक वर्क बहुत सारा हो जाएगा। और ख़ास करके हमको जो सबसे ज़्यादा पीड़ा थी वो इस बात की थी कि जहाँ पे हम गणगौर का पर्व मनाते हैं, जहाँ पे ढोल ग्यारस के ढोलों में जो है वो कृष्ण भगवान को जल पिलाने ले जाते हैं, वहाँ इस कदर गंदगी और बदबू कि अपने आप में एक बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। बहुत ख़राब लगता था कि विशुद्ध पवित्र कार्यों के लिए हम जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता नहीं है। तो इसलिए हमने दोनों ही उद्देश्यों से भी, खास एक तो वहाँ स्वच्छता रहे, वहाँ पे गंदगी का बिल्कुल भी वो नहीं रहे, इसको लेके एक अच्छा योजना बनाई, कार्य योजना, उस पर लगभग काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे वहाँ पे सामने हम जो कुंड बना रहे हैं, उस कुंड में पत्थर वगैरह लगने का काम आने वाले 2-4 दिनों में पूरा हो जाएगा। और कुछ जो थोड़ा बहुत 5-10-20% काम बचेगा उसको गणगौर के बाद कर लेंगे। लेकिन इस गणगौर पर्व पे हमारे शहर को गणगौर घाट का एक अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जो गणगौर माता का पर्व है, जो हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लोक पर्व है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से देता हूँ। साथ ही सबसे ये आग्रह करता हूँ कि गणगौर के पर्व में सब लोग बड़वाह गणगौर घाट पधारें और हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसकी समीक्षा अपने स्तर पर करें। आप लोगों को इसमें कैसा लग रहा है? और 69 लाख रुपए इसकी लागत है। इसमें बढ़िया जो है वो पत्थरों का काम हो रहा है, पत्थर भी सब आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये अपनी समय सीमा में अप्रैल में पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी गणगौर के पहले हमारे लिए जो मेन काम था कि हमारे टैंक में नीचे पत्थर वगैरह लग के और आसपास जो है वो बढ़िया जो वाल हमने बनाई थी। और हमारा भी इसमें आगे प्रयास है कि जो पड़ाली नदी पूर्व में जो सीधे ढंग से बहती थी और बाद में अतिक्रमण के कारण कुछ लोगों के उसके कारण वो जो है उसका रास्ता डाइवर्ट हो गया था, तो उसको भी हम लोग वापस से अपनी पूर्ववत दिशा में उसको निर्बाध रूप से दे सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही टोकी से आने वाले लोगों के लिए जो एक रोड की समस्या है, कई बार बारिश में हम देखते हैं कि छोटी सी पुलिया वो बंद हो जाती है, तो हम लोग इसके बाद उसका भी जिम्मेदार करने वाले, क्योंकि बहुत जल्दी परिसीमन भी हो रहा है, जो कि भी बड़वाह नगर पालिका में जुड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी से उसकी अप्रोच रोड को व्यवस्थित करने का हमने इंजीनियरों को निर्देश दे दिया है। और ये काम पूर्ण होते ही टोकी रोड का भी काम और पड़ाली नदी का भी जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण के कारण दिखता था उसको ठीक करके और नदी का एक प्राकृतिक प्रवाह चलता रहे, इस बात के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।